Hello students, good morning. Welcome to your new lecture of fluid mechanics and hydraulics. In the previous lecture we have discussed about your dynamics topic. Okay, तो लास्ट टाइम हमने जो है वो डायनेमिक्स टॉपिक देख रहे थे हम। तो उसमें हमने लास्ट टाइम देखा था जो आपका वेंचुरीमीटर होता है वो देखा था। ओके, और उसके साथ साथ जो बर्नौलीज थियरम है वो भी देखा था, यूलर्स इक्वेशन देखा था, और उसकी जो एप्लीकेशंस थी बर्नौली के थियरम की वो हम देख रहे थे। तो उसमें हमने एक वेंचुरीमीटर करके जो मीटर था वो देखा था। तो आज हम यहीं से आगे बढ़ने वाले हैं, यानी कि यहीं से स्टार्ट करने वाले हैं वेंचुरीमीटर से। वेंचुरीमीटर जो है वो आपका लास्ट लेक्चर में ख़त्म हो चुका था। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का न्यू सेशन। ओके, तो आज जो है वो हम देखने वाले हैं ओरिफिस मीटर। ओके, ओरिफिस मीटर। तो अब ये ओरिफिस मीटर भी बेस्ड ऑन बर्नौलीज थियरम ही है। देखो, ये वेंचुरी मीटर है, ओरिफिस मीटर है, आगे आगे जो पिटो ट्यूब आएगी वो, ये तीनों तीन जो है वो बेस्ड ऑन बर्नौलीज थियरम है। उनका जो मतलब मेन जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो बर्नौलीज थियरम है। तो बर्नौलीज थियरम की वजह से हमें तीन इक्विपमेंट नए मिलते हैं। फर्स्ट वन इज़ वेंचुरी मीटर, देन सेकंड वन इज़ ओरिफिस मीटर, एंड थर्ड वन इज़ पिटो ट्यूब। ओके, तो आज के सेशन में हम ओरिफिस मीटर एंड पिटो ट्यूब दोनों देखने वाले हैं। द वेंचुरीमीटर डिस्क्राइब्ड अर्लियर इज़ अ रिलायबल फ्लो मेजरिंग डिवाइस। ओके, तो वेंचुरीमीटर जो हमने अर्लियर यानी कि लास्ट लेक्चर में देखा था, वो एक रिलायबल फ्लो मेजरिंग डिवाइस है। फर्दर मोर इट कॉजेज लिटल प्रेशर लॉस। उसमें क्या है कि थोड़ा प्रेशर लॉस भी होता है। फॉर these reasons it is widely used particularly for large volume liquid and gas flows। तो इसी की वजह से उसे हम लार्ज वॉल्यूम के लिक्विड एंड गैस फ्लोज में यूज़ करते हैं। हाउएवर दिस मीटर इज़ रिलेटिवली कॉम्प्लेक्स टू कंस्ट्रक्ट एंड हैंस एक्सपेंसिव। देखो, इसके वेंचुरी मीटर के मुकाबले आप ओरिफिस मीटर देखो तो ये थोड़ा कंस्ट्रक्ट करना कॉम्प्लेक्स है। यानी ओरिफिस मीटर को कंस्ट्रक्ट करना कॉम्प्लेक्स है उसकी डिज़ाइन की वजह से, और एंड हैंस एक्सपेंसिव, और उसकी वजह से वो एक्सपेंसिव भी है। ओके, देखो, तो ओरिफिस मीटर की यहाँ बात हो रही है कि ओरिफिस मीटर जो है वो वेंचुरी मीटर से थोड़ा मतलब रिलेटिवली कॉम्प्लेक्स है डिज़ाइन वाइज, एंड इसी की वजह से वो उसका थोड़ा कॉस्ट भी जो है वो आपको ज़्यादा पड़ता है। स्पेशली फॉर स्मॉल पाइपलाइंस इट्स कॉस्ट सिम्स प्रोहिबिटिव, सो सिंपलर डिवाइसेस सच एज ओरिफिस मीटर्स आर यूज्ड। ओके, तो स्मॉल पाइपलाइंस के लिए जो उनकी जो कॉस्ट जो होती है वो प्रोहिबिटिव होती है। ओके, सो सिंपलर डिवाइसेस सच एज ओरिफिस मीटर आर यूज। तो इसी की वजह से हम उसमें ओरिफिस मीटर जो है वो यूज़ कर पाते हैं। ओके, जहाँ पे स्मॉलर डायमीटर पाइपलाइंस होती है वहाँ पे। तो आप देख सकते हो ये ओरिफिस मीटर की फिगर। ओरिफिस मीटर वेंचुरी मीटर जैसा है नहीं कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग, वो सेम डायमीटर का होता है। यहाँ पे ओरिफिस प्लेट है। ओके, और यहाँ पे जो है वो 2 मैनोमीटर है, यानी कि ये दो पॉइंट्स जो है वो P1 P2 वो मैनोमीटर से कनेक्ट होते हैं। देखो, वेंचुरी मीटर है मतलब ओरिफिस मीटर है, ये सभी में जो है वो मैनोमीटर जो है वो कॉमन आता है। मैनोमीटर इज़ देयर। ओके, मैनोमीटर वहाँ है ही, वेंचुरी मीटर भी है, ओरिफिस मीटर भी है, क्योंकि प्रेशर आपको मेज़र करना है तो वो तो चाहिए ही। ओके, तो ऐसे देखो, ये टी डायमीटर है, यहाँ से डी है। ये आप बोल सकते हो कि डायफ्राम जैसा है, जिसका डायमीटर स्मॉल डी जितना है, तो स्मॉल डी यहाँ से फ्लो होगा, और यहाँ से जैसा फ्लो जाएगा तो यहाँ पे दोनों पॉइंट पे P1 एंड P2 मेज़र होगा प्रेशर। ओके, तो दिस इज़ द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ओरिफिस मीटर, एंड दिस इज़ द स्केच ऑफ द ओरिफिस इंस्टॉलेशन। ओके, इट इज़ ऑल्सो नोन एज पाइप ओरिफिस एंड ओरिफिस प्लेट। उसे हम ओरिफिस पाइप भी बुला सकते हैं, पाइप ओरिफिस, एंड ओरिफिस प्लेट भी बुला सकते हैं। इट मे बी इंस्टॉल्ड इन पाइपलाइन विथ अ मिनिमम ऑफ ट्रबल एंड एक्सपेंस। तो जो ओरिफिस मीटर है, इट मे बी इंस्टॉल्ड इन पाइपलाइन, उसे हम पाइपलाइन में इंस्टॉल करते हैं विथ अ मिनिमम ट्रबल एंड एक्सपेंस। ओरिफिस मीटर जो है वो पाइपलाइन में फिटिंग जो हो जाता है बहुत ही जल्दी हो जाता है और इजीनेस के साथ हो जाता है।
और उसकी कुछ ट्रबल भी मिनिमम होती है एंड एक्सपेंस यानी खर्चा जो होता है वो भी मिनिमम होता है। ओके, तो इट इज़ द बेनिफिट ऑफ ओरिफिस मीटर। पाइप ओरिफिस इज़ अ device used for measuring the rate of flow of fluid through flowing through pipe। ओके, तो पाइप ओरिफिस जो है वो क्या डिवाइस है, तो वो क्या मेज़र करता है, रेट ऑफ फ्लो मेज़र करता है। ओके, रेट ऑफ फ्लो मेज़र करता है ऑफ अ फ्लूइड थ्रू अ पाइप। इट कंसिस्ट ऑफ अ थीन सर्कुलर प्लेट विथ अ होल इन हिट। ओके, देखो आपने जैसे ये स्केच पे देखा कि जो ओरिफिस मीटर होता है वो ऐसे मतलब राउंड शेप में होता है, तो बीच में जो है ये डायमीटर होता है। आपको यहाँ पे अगर क्रॉस सेक्शनल यहाँ पे दिखाया है इसलिए आपको यहाँ पे रेक्टेंगल दिख रहा है, बट देखो आप यहाँ से देखोगे तो ये आपको पूरा सर्कुलर मिलता है जिसका डायमीटर स्मॉल डी होता है एंड जो पाइप डायमीटर होता है वो कैपिटल डी होता है। तो ये हमारी पाइप हुई, ये हमारा ओरिफिस का होल हुआ। ओके, तो ऐसे जो है वो ओरिफिस वर्क करता है। इट कंसिस्ट ऑफ अ थीन सर्कुलर प्लेट विथ अ होल इन इट। नाउ द प्लेट इज़ हेल्ड इन द पाइपलाइन बिटवीन टू फ्लैंजेस। दो फ्लैंजेस के बीच में जो है वो पाइपलाइन होती है ओरिफिस मीटर के किस्से में। पाइप ओरिफिस इज़ अ चीपर डिवाइस एज़ कम्पेयर टू वेंचुरीमीटर। अगर वेंचुरीमीटर से कंपेयर करें हम तो ये थोड़ी चीपर डिवाइस है, यानी कि ये थोड़ी थोड़ी ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, वेंचुरीमीटर से थोड़ी कम कॉस्टली है। द डायमीटर ऑफ ओरिफिस इज़ जनरली 0.5 टाइम्स द डायमीटर ऑफ द पाइप डी। जो ओरिफिस का डायमीटर होता है और द डायमीटर ऑफ ओरिफिस इज जनरली 0.5 टाइम्स। ओके, यानी आप जो भी डायमीटर है आपका पाइपलाइन का उसको 0.5 से मल्टीप्लाई करो, यानी उसका 1/2 कर दो, यानी कि हाफ कर दो उसका, उतना डायमीटर होता है आपका ओरिफिस की प्लेट का। ओके, सपोज़ हमारा जो डायमीटर है वो 2 है, देन योर ओरिफिस डायमीटर विल बी 1, यानी कि जो जितना भी डायमीटर आपके पाइपलाइन का है पूरा उससे आधा ओरिफिस का डायमीटर होता है स्मॉल डी। ऑल्दो इट मे वेरी फ्रॉम 0.4 टू 0.8 टाइम्स द पाइप डायमीटर। मतलब कई बार ये जो है वो रेशियो जो है वो वेरी भी करता है 0.4 टू 0.8 टाइम्स, यानी कि एग्जैक्टली 0.5 हो ऐसा फिक्स नहीं है। कई बार हम 0.4 भी लेते हैं, कई बार 0.5, 0.6, 0.7 एंड 0.8 तक जो है वो हम ले सकते हैं। ओके, तो ओरिफिस डायमीटर का यहाँ पे क्लियर हो गया कि ओरिफिस डायमीटर जो होता है वो 0.5 टाइम्स द डायमीटर ऑफ द पाइपलाइन होता है जिसमें से आपका फ्लूइड फ्लो कर रहा है। ओके, although it may vary from 0.4 to 0.8, और उसे हम 0.4 से लेके 0.8 तक एक्सटेंड भी कर सकते हैं। अभी यहाँ पे देखो डिस्चार्ज इन ओरिफिस मीटर दिखाया है कि कैसे होता है। जैसे वेंचुरीमीटर में देखो क्या था, कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग वाला कॉन्सेप्ट था, तो यहाँ भी कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग है, बट यहाँ पे उसका जो अरेंजमेंट है वो दूसरी टाइप से हुआ है। देखो देखो ये सपोज एक पाइपलाइन है। ओके, और यहाँ से फ्लो डायरेक्शन ऑफ फ्लो है, यहाँ पे सेक्शन 1 है, यहाँ पे सेक्शन 2 है। अब देखो सेक्शन 1 में जब जाएगा तब यहाँ का प्रेशर जो है वो मेज़र होगा। देखो यहाँ पे जो है ये दो पाइपलाइंस आप देख रहे हो, ये एक्चुअली मैनोमीटर है। ओके, डिफरेंशियल मैनोमीटर अपने बुला सकते हैं। मैनोमीटर यहाँ पे क्लियरली आपको मेंशन करके नहीं दिया है, मतलब क्लियरली ड्रॉ करके नहीं दिया है, बट यहाँ पे मेंशन कर दिया है डिफरेंशियल मैनोमीटर। तो जैसे ही यहाँ फ्लो जाता है तो उसकी वजह से यहाँ प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है, और यहाँ से ओरिफिस जो है वो यहाँ लगाया हुआ होता है। देखो तो ये जो सर्कुलर प्लेट्स है इसकी वजह से यहाँ वेना कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कि जो ये एरिया है वो थोड़ा मतलब कॉन्ट्रैक्ट होना चालू होता है। कॉन्ट्रैक्ट एरिया होना यानी क्या, कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग में क्या होता था कि पहले जो था वो डाइवर्जिंग कौन था। ओके, कन्वर्जिंग कौन था, उसके बाद डाइवर्जिंग कौन था, यानी कोई भी फ्लो को लिमिटेड एरिया में से पास होने देते हैं। ओके, तो यहाँ भी एरिया हम डिक्रीज़ कर देते हैं, तो ये जो एरिया डिक्रीज़ होना होता है उसे हम वेना कॉन्ट्रैक्टा बुलाते हैं। ओके, तो वेना कॉन्ट्रैक्टा पॉइंट पे, यानी कि जहाँ पे ओरिफिस लिखा हुआ है वो पॉइंट पे प्रेशर डिफरेंस जो है वो फिर से मेज़र होता है, और ये जो प्रेशर डिफरेंस है वो यहाँ x से हमें पता चलता है, x डिस्टेंस से। ओके, और वो डिस्टेंस की मदद से, यानी कि वो हेड होता है, प्रेशर हेड होता है, और प्रेशर हेड की वजह से हम दोनों साइड का प्रेशर जो है वो निकाल सकते हैं। ओके,
तो ऐसे जो है वो डिस्चार्ज इन ओरिफिस मीटर कंडक्ट होता है। Let D1 is the diameter at section 1, P1 is the pressure at section 1, V1 is equal to velocity at section 1 and A1 is equal to area at section 1। अब देखो यहाँ से हम जो है वो ओरिफिस मीटर का प्रूफ देखने वाला है कि प्रूफ कैसे हम कर सकते हैं, उसका इक्वेशन कैसे बना सकते हैं, उसका रेट ऑफ फ्लो जो है वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, एंड D2, P2, V2 एंड A2 आर द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज एट सेक्शन 2, यानी ये सब सेक्शन 1 एंड 2 की वैल्यूज़ आपको दी है, पैरामीटर्स दिए हैं। नाउ अप्लाइंग बर्नौलीज इक्वेशन एट सेक्शन 1 एंड 2 वी गेट, देखो सेक्शन 1 एंड 2 यानी यहाँ और यहाँ दोनों जगह पे अगर हम बर्नौलीज इक्वेशन ऐड करते हैं तो क्या होगा आपका इक्वेशन, P1 अपॉन रो जी प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z1 इज इक्वल टू P2 अपॉन रो जी प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z2। बिकॉज मैंने पहले ही मेंशन कर दिया कि ओरिफिस मीटर जो है वो बेस्ड ऑन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ बर्नौलीज थियरम, तो बर्नौली का थियरम डायरेक्ट हम दोनों सेक्शन पे अप्लाई कर सकते हैं। ओके, नाउ क्या होगा, देखो P1 अपॉन रो जी प्लस Z1 माइनस P2 अपॉन रो जी प्लस Z2 हमने एक साइड ले लिया, यहाँ से ये टर्म यहाँ जाने दिया, और Z1 जो है वो V1 स्क्वायर जो है वो वाला इस साइड चला जाएगा। तो मतलब जो राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर अपॉन 2G हो जाएगा। अब देखो ये जो है दोनों, अब ये दो जो है P1 अपन रो जी प्लस Z1 एंड माइनस P2 अपन रो जी प्लस Z2, दिस आर द हेड डिफरेंस। ओके, तो उसे हम एज ए H लिख सकते हैं, हेड कॉमन हेड H, तो H इज इक्वल टू V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर अपॉन 2G हो जाएगा। देन V2, अब देखो यहाँ से अगर हमें कोई भी V2 या V1 फाइंड करना है तो क्या करेंगे हम कि दोनों साइड जो है वो हम स्क्वायर लगा सकते हैं। ओके, अगर 2GH यहाँ पे मल्टीप्लाई 2G यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2GH हो जाएगा, एंड V1 है ये इस साइड चला जाएगा तो हो जाएगा 2GH प्लस V1 स्क्वायर। ओके, और अगर V2 हमें निकालना है तो स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा और वो अंडर रूट पे हो जाएगा अंडर रूट 2GH प्लस V1 स्क्वायर, वेयर H इज़ द डिफरेंशियल हेड। ओके, तो एक ये चीज़ आपको याद रखनी है कि प्रेशर हेड एंड डेटम हेड दोनों का डिफरेंस अगर हम करते हैं तो कॉमन हेड H मिलता है, डिफरेंशियल हेड H मिलता है। ओके, नाउ लेट A0 इज़ द एरिया ऑफ द ओरिफिस। A0 जो है वो एरिया ऑफ ओरिफिस है, ओरिफिस का जो होल है उसका एरिया है। कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन CC इज इक्वल टू A2 अपॉन A0। ओके, बाय कंटिन्यूटी इक्वेशन वी हैव A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। कंटिन्यूटी इक्वेशन तो हम कहीं पे भी फ्लूइड फ्लो में लगा सकते हैं, तो A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 होगा, विच मीन्स V1 इज इक्वल टू A0। अब देखो ये A2 है, इसकी ये कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन के ऊपर से CC इंटू A0 हम लिख सकते हैं, तो A2 की जगह पे मैंने यहाँ पे A0 इंटू CC लिख लिया, मल्टीप्लाई V2 तो है एंड A1 जो है वो यहाँ डिवाइडेशन में चला जाएगा। हैंस आपका जो V2 होगा, देखो V1 की ये जो वैल्यू जो है वो मैंने यहाँ पे रख दी 2GH अंडर रूट ऑफ 2GH प्लस A0 स्क्वायर CC स्क्वायर V2 स्क्वायर अपॉन A1 स्क्वायर। ओके, दैट मीन्स V2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2GH अपॉन 1 माइनस A0 स्क्वायर अपॉन A1 स्क्वायर एंड टू CC स्क्वायर। ओके, ये पूरा जो मतलब था वो डिवाइडेशन में चला गया। ओके, और ऊपर जो है वो अंडर रूट 2GH रह गया। 10 डिस्चार्ज Q इज इक्वल टू A2 V2, यानी A2 V2 जो है वो आपका डिस्चार्ज होगा, विच इज़ इक्वल टू V2 इंटू A0 इंटू CC and which is equal to A0 CC under root 2GH and under root of 1 minus A0 square upon A1 square and CC square. Okay, now if CD is the coefficient of discharge for the orifice meter, which is defined as CD is equal to CC minus of this value 1 minus A0 square upon 1 A1 square under root of 1 minus A0 square upon A1 square into CC square, which means CC is equal to CD into
1 माइनस ए ज़ीरो स्क्वायर अपॉन ए वन स्क्वायर सी सी स्क्वायर एंड अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ए ज़ीरो स्क्वायर अपॉन ए वन स्क्वायर। ओके, तो ये आपका कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज दोनों हो गया। ओके, तो ऐसे जो है वो हम बर्नौली का थियरम जो है वो ये सेक्शन पे इजीली अप्लाई कर सकते हैं। ओके, नाउ डिस्चार्ज इन ओरिफिस मीटर, हैंस Q इज इक्वल टू CD इंटू A0 A1 अंडर रूट 2GH अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर माइनस A0 स्क्वायर। द कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज ऑफ द ओरिफिस मीटर इज मच स्मॉलर देन दैट ऑफ अ वेंचुरी मीटर। देखो ये कोएफिशिएंट जो है वो डिस्चार्ज का यानी कि CD वो जो है वो ओरिफिस मीटर का बहुत स्मॉलर होता है विथ कंपेयर टू वेंचुरी मीटर। वेंचुरी मीटर का जो कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज होता है वो ज़्यादा होता है और ओरिफिस मीटर का जो डिस्चार्ज होता है वो कम होता है। ओके, तो ये चीज़ जो है वो आपको याद रखनी है। डिस्चार्ज Q इज इक्वल टू CD A0 इंटू A1 अंडर रूट 2GH अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर माइनस A0 स्क्वायर। ओके, तो ये जो है वो आपका पोर्शन था, पूरा ओरिफिस मीटर का पोर्शन था कि ओरिफिस मीटर कैसे वर्क करता है, उसकी क्या वर्किंग मेथड है और कैसे जो है वो हम उसको बर्नौली के इक्वेशन से डिस्चार्ज जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो ओरिफिस मीटर यहाँ पे फिनिश होता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ पिटोट ट्यूब। ओके, तो पिटोट ट्यूब क्या है हम देखते हैं। पिटोट ट्यूब वाज इन्वेंटेड बाय फ्रेंच इंजीनियर हेनरी पिटोट इन द अर्ली 18th सेंचुरी। ओके, हेनरी पिटोट करके एक साइंटिस्ट था, उसने मतलब ये जो है वो पिटोट ट्यूब इन्वेंट किया था, इसीलिए उसको उसके नाम पे से ही हम पिटोट ट्यूब बुला रहे हैं। ओके, पिटोट ट्यूब इज़ अ प्रेशर मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर फ्लूइड फ्लो वेलोसिटी। ओके, पिटोट ट्यूब जो है वो एक प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। ओके, देखो आगे जो था वो रेट ऑफ फ्लो के लिए था। ओके, बट पिटोट ट्यूब जो है वो प्रेशर मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट जो है और उसे हम यूज़ करते हैं फ्लूइड फ्लो वेलोसिटी मेज़र करने के लिए। ओके, इट इज़ यूज फॉर मेजरिंग द वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड फ्लो एट एनी पॉइंट इन अ पाइप और अ चैनल। तो इसे जो है वो हम वेलोसिटी मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं ऑफ लिक्विड फ्लो एट एनी पॉइंट इन अ पाइप और अ चैनल। ओके, यानी पाइपलाइन में या तो फिर चैनल फ्लो में कोई भी पॉइंट पे अगर आपको वेलोसिटी ऑफ लिक्विड फ्लो चाहिए तो आप पिटोट ट्यूब का यूज़ कर सकते हो। ओके, नाउ वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द पिटोट ट्यूब, इफ़ द वेलोसिटी ऑफ फ्लो एट अ पॉइंट बिकम्स ज़ीरो द प्रेशर इज इंक्रीज दैट ड्यू टू कन्वर्जन ऑफ द काइनेटिक एनर्जी इनटू प्रेशर एनर्जी। देखो ये जो है वो पिटोट ट्यूब का प्रिंसिपल है, इफ़ द वेलोसिटी ऑफ द फ्लो एट अ पॉइंट बिकम्स ज़ीरो, अगर कोई पॉइंट पे आपकी वेलोसिटी ऑफ फ्लो है वो ज़ीरो बन जाती है, द प्रेशर इज इंक्रीज दैट ड्यू टू द कन्वर्जन ऑफ द काइनेटिक एनर्जी इनटू प्रेशर एनर्जी। तो वहाँ पे क्या होता है कि आपकी जो काइनेटिक एनर्जी जो है वो प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट होती है। ओके, तो दिस इज़ द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ पिटोट ट्यूब। द पॉइंट एट विच द वेलोसिटी ऑफ फ्लो बिकम्स ज़ीरो इज़ कॉल्ड स्टैग्नेंट पॉइंट। जहाँ पे आपकी फ़्लो की वेलोसिटी ज़ीरो बन जाती है तो बहुत समय उसे हम स्टैग्नेंट पॉइंट बुलाते हैं। द प्रेशर एट स्टैग्नेंट पॉइंट इज़ कॉल्ड टोटल प्रेशर और हेड और स्टैग्नेशन प्रेशर। तो जहाँ पे स्टैग्नेंट पॉइंट होता है वहाँ पे जो टोटल प्रेशर होता है और हेड और स्टैग्नेशन प्रेशर बुलाते हैं। ओके उसे नाउ हम देखते हैं कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। Pitot tube is consist of L-shaped glass tube, a tube bent at 90 degree and with the ends unsealed. Okay, पिटोट ट्यूब ऐसे L शेप में होती है। यहाँ पे नोज़ होता है, ये उसकी बॉडी होती है यानी ये उसका स्टेम होता है और दोनों साइड से वो खुला होता है। ओके, विथ एंड अनसील यानी कि एंड जो होते हैं वो दोनों साइड से एटमॉस्फेयर में खुले होते हैं। द हॉरिजॉन्टल पार्ट इज़ कॉल्ड बॉडी, हॉरिजॉन्टल पार्ट को हम बॉडी बुलाएंगे पिटोट ट्यूब में, एंड द वर्टिकल कॉल्ड स्टेम, और वर्टिकल जो यूनिट है एल शेप पे जो वर्टिकल यूनिट है उसे हम स्टेम बुलाएंगे। ओके, नाउ कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग में हम देखते हैं कि कैसे जो है वो हम बर्नौलीज़ का थियरम यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। देखो ये जो है वो सेक्शन 1 एंड 2 है।
तो ये डायरेक्शन ऑफ फ्लो है, यहाँ पे स्टैग्नेंट पॉइंट है, देखो यहाँ पे स्टैग्नेंट पॉइंट दिखाया हुआ है, कैपिटल एच, स्मॉल एच एंड फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। ओके, नाउ P1 is equal to pressure at point 1 V1 is equal to velocity at point 1, P2 is equal to pressure at point 2 and V2 is equal to velocity at point 2. Now capital H is equal to depth of tube in the liquid. H जो है वो depth of tube है in liquid. Small h is equal to rise of liquid above the free surface of liquid in tube. Okay, जो स्मॉलर एच, कैपिटल एच जो है वो डेप्थ ऑफ ट्यूब है इन द लिक्विड, यानी लिक्विड में हमारी ट्यूब कितनी गहरी है वो दिखाता है। एंड स्मॉल एच जो है वो राइज ऑफ लिक्विड अबाउट द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड इन द ट्यूब, यानी कि फ्री सरफेस में कितना मतलब जो आपका फ्लूइड जो है वो ऊपर गया है वो दिखाता है स्मॉल एच। ओके, और यहाँ पे भी as per orifice meter applying Bernoulli's equation at point 1 and 2, P1 upon rho g plus V1 square upon 2g plus Z1 is equal to P2 upon rho g plus V2 square upon 2g plus Z2। नाउ डेटम हेड जो है वो दोनों पॉइंट के देखो सेम है, आपकी फिगर में आप देखोगे तो आगे की फिगर में देखोगे यहाँ पे तो दोनों पॉइंट जो है डायरेक्शन ऑफ फ्लो के ऊपर लिखा है 1 and 2, वो दोनों सेम डेटम पे हैं, यानी कि सेम पोजीशन पे है। तो Z1 इज इक्वल टू Z2 हो जाएगा, दोनों तरफ से वो कैंसिल हो जाएगा। Therefore P1 upon rho g is equal to H and P2 upon rho g is equal to capital H plus small h. ओके, तो अगर हम कोई भी साइड का अगर प्रेशर पकड़ते हैं जैसे कि V1 स्क्वायर अपॉन 2g, तो वही आपका हेड हो जाएगा यहाँ पे, एंड थस V1 इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh। द अबव इक्वेशन गिव्स द थियोरेटिकल वेलोसिटी एट पॉइंट 1 एंड एक्चुअल वेलोसिटी जो है वी ए सी टी वो है CV अंडर रूट ऑफ 2gh। ओके, एंड द अबव इक्वेशन गिव्स द थियोरेटिकल वैल्यू एट पॉइंट 1। नाउ एक्चुअल वेलोसिटी V actual is equal to CV अंडर रूट 2gh, where CV is the coefficient of pitot tube and CV is equal to 0.96 to 0.99। ओके, यानी CV की जो वैल्यू होती है, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम की जो वेलोसिटी की जो वैल्यू होती है, कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी CV की वैल्यू जो होती है वो 0.96 टू 0.99 होती है। ओके, नाउ स्टैग्नेशन और टोटल हेड दिखते हैं, तो इट इज़ द सम ऑफ द स्टैटिक हेड एंड डायनेमिक हेड। ओके, स्टैग्नेशन और टोटल हेड यानी क्या होता है बर्नौलिस के थियरम में कि हेड ऑफ द मतलब स्टैग्नेशन और टोटल हेड में क्या होता है कि सम ऑफ द ऑल स्टैटिक हेड्स एंड डायनेमिक हेड, इट इज़ कॉल्ड स्टैग्नेशन और टोटल हेड। ओके, अब देखो टोटल हेड यहाँ पे तो जो है कितना होगा, टोटल हेड यहाँ पर P1 अपन रो जी प्लस V2 अपन रो जी इज इक्वल टू, ओके, तो टोटल प्रेशर एट पॉइंट 1 जो होगा वो स्टैटिक प्लस डायनेमिक प्रेशर होगा, यानी P1 इज इक्वल टू P2 माइनस V1 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू रो, एंड टोटल प्रेशर एट पॉइंट 2 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू V1 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू रो प्लस P1। ओके, तो ये जो है वो दोनों प्रेशर्स है P1 एंड P2, दोनों साइड के टोटल हेड्स। ओके, नाउ स्टैटिक प्रेशर, it is defined as the pressure of the liquid measure when the liquid is static। ओके, जब लिक्विड स्टैटिक पोजीशन में होता है तब जो प्रेशर होता है उसे स्टैटिक प्रेशर बुलाते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको पीज़ोमीटर भी दिया हुआ है। ओके, पीज़ोमीटर से कंपेयर करके आपको पिटोट ट्यूब का दिया हुआ है, तो यहाँ पे टोटल प्रेशर हेड जो होगा वो आपका H1 प्लस H2 जितना होगा, यानी H1 जो है वो पिटोट ट्यूब का है, पीज़ोमीटर का है, जो H2 है वो आपका मतलब पिटोट ट्यूब का है। ओके, तो ये दोनों को मिला के आपका स्टैटिक टोटल प्रेशर हेड होगा। नाउ देखते हैं टाइप्स ऑफ पिटोट ट्यूब। तो टाइप्स ऑफ पिटोट ट्यूब में पिटोट ट्यूब विथ पीज़ोमीटर रेज इन फ्लो थ्रू पाइप्स। तो देखो यहाँ पे पीज़ोमीटर भी है, ओके, डायरेक्शन ऑफ फ्लो यहाँ पे है और यहाँ पे पिटोट ट्यूब भी है, यानी पिटोट ट्यूब के साथ साथ आपको एक जो है वो पीज़ोमीटर भी दिया हुआ है। ओके, तो ऐसे एक दिस इज़ वन टाइप ऑफ पिटोट ट्यूब। ओके, बट इट कंसिस्ट ऑफ अ पीज़ोमीटर एंड पिटोट ट्यूब विथ डिफरेंशियल मैनोमीटर।
पीजोमीटर के बदले हम डिफरेंशियल मैनोमीटर भी दे सकते हैं। ओके, हियर V1 इज इक्वल टू CV अंडर रूट 2GH। ओके, यहाँ पे ऐसा केस में क्या होगा, V1 इज इक्वल टू CV अंडर रूट 2GH एंड H जो होगा वो आपका, यानी हाइट जो होगी वो आपकी x इंटू रो HG अपॉन रो पाइप, यानी मर्क्यूरी का रो एंड पाइप का रो -1, वेर x इज इक्वल टू डिफरेंशियल मैनोमीटर रीडिंग इन द mm ऑफ मर्क्यूरी। यहाँ पे जो आपको रीडिंग दिखा रहे हैं डिफरेंशियल मैनोमीटर का, वो रीडिंग है इन mm में। नाउ रो ऑफ पाइप मटेरियल, यानी कि पाइप मटेरियल की डेंसिटी ऑफ लिक्विड फ्लो थ्रू एट द पाइप। ओके, so this is the second type, pitot tube with differential manometer. Now pitot tube with static tube। तो स्टैटिक ट्यूब में क्या होता है कि H इज इक्वल टू एक्स, जो आगे का इक्वेशन है वही लगेगा, रो HG अपन रो पाइप -1, वेर H इन द मीटर ऑफ लिक्विड फ्लो इन चैनल और थ्रू पाइप। ओके, तो यहाँ पे जो H दिखा रहे हैं वो आपका मतलब वो मीटर में होता है लिक्विड फ्लो के। ओके, एंड इट इज़ कंडक्टेड ऑन चैनल थ्रू पाइप्स। तो ये है आपकी पिटोट स्टैटिक ट्यूब। अब देखते हैं उसकी एप्लीकेशंस। तो इन इंडस्ट्री द फ्लो वेलोसिटीज बीइंग मेजर्ड आर ऑफन दोज फ्लोइंग इन डक्ट्स एंड ट्यूबिंग वेयर पिटोट ट्यूब यूजफुल। जब कोई डक्ट में से आपका लिक्विड जा रहा है या ट्यूबिंग में जा रहा है आपका कोई लिक्विड ट्यूब में, ओके, तो ऐसे में आपको वेलोसिटी फ्लो अगर मेज़रमेंट करवाना है तो ये पिटोट ट्यूब है, इट इज़ द बेस्ट। ओके, क्योंकि इसको हम पाइपलाइन के सिवाय ट्यूब में भी यूज़ कर सकते हैं एंड डक्ट्स जहाँ पे मतलब हम चाह नहीं सकते हैं या दूसरा कोई इक्विपमेंट फिट नहीं कर सकते हैं, वहाँ पे भी हम इजीली ये पिटोट ट्यूब यूज़ कर सकते हैं। ओके, इन वेदर स्टेशंस विथ हाई विंड स्पीड, जहाँ पे हाई विंड स्पीड रहता है वहाँ भी आप पिटोट ट्यूब जो है वो इजीली यूज़ कर सकते हो। ओके, तो आज के लिए यहाँ तक फ्रेंड्स, नेक्स्ट लेक्चर में हम नया कोई टॉपिक देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग फॉर अपडेटिंग वीडियोज़ ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक्स। थैंक यू।